हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये 65वीं मुख्य परीक्षा जो कि स्थगित कर दी गई है, ये तो कल ही मैंने बताया था और कल वेबसाइट पर भी आ गया था। और पीपीएससी न्यायिक सेवा और 65वीं मुख्य परीक्षा स्थगित हो गई है, ये अखबारों में भी आ जाया है। और ये 2 बार चेंज हुई है बीपीएससी की, फिर उसके बाद भी रद्द किया। तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही थी कि पटना में क्योंकि 10 से 16 तक लॉकडाउन है, तो क्या 64वीं बीपीएससी मेंस जो जिस तरह से बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके अनुसार था कि 15 तक, तो क्या अपडेट है उसके बारे में जानते हैं। 64वीं का रिजल्ट नहीं होगा प्रभावित। बीपीएससी कार्यालय शुक्रवार से जिले में जारी लॉकडाउन के कारण सामान्य कार्य के लिए बंद रहेगा, लेकिन 64वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन 15 जुलाई के आसपास सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित कर्मचारियों को कार्यालय आने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों की माने तो राज्य के विभिन्न विभागों में 1400 से अधिक पदों के लिए आयोजित मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट 15 के आसपास जारी कर दिया जाएगा। 19 जुलाई को आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है ये कि बहुत सारे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, लग रहा था कि नहीं ये 15 जुलाई जब ऑफिस खुला ही नहीं रहेगा तो फिर 64वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट कैसे आएगा। लेकिन चिन्हित कर्मचारियों को है जो कि मतलब जा सकते हैं, और ये रिजल्ट है जो कि आपको 14, जिस तरह चर्चाएँ 14 जुलाई या 15 जुलाई तक है जो कि आपको रिजल्ट आने की संभावना है। 2 दिन अभी चर्चाएँ चल रही है। और आप लोगों को ये जो सस्पिशन क्योंकि होना, क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो कोई भी सोच सकता है कि आपको ऑफिस जब बंद रहेगा तो अचानक रिजल्ट कैसे आएगा, लेकिन आपको रिजल्ट है जो कि हर हाल में 15 जुलाई तक आ जाएगा। और कट ऑफ की भी चर्चाएं, हालांकि कट ऑफ अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अभी नहीं, रिजल्ट आने के बाद भी नहीं पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी गई, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कट ऑफ कितना गया। 475 से 500 के बीच में जो भी कट ऑफ वो हो सकती है। तो अच्छी खबर है, कम से कम 64वीं बीपीएससी का लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, मेंस का। उसके बाद 66वीं बीपीएससी क्योंकि अभी काम क्योंकि बंद है तो उसमें डिले हो सकता है। ये वैकेंसी जो कि अगस्त में आ सकती है। सीटों की संख्या अभी 1100 है, और 1100 में बहुत सारे जगह बता रहे हैं कि 200 से 300। तो उसका कारण हो सकता है कि जब तक बीएसएससी सीजीएल 1 का रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि सीटें जो कि उसी से घटनी है, तो कम हो सकती है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। उसके बाद आते हैं दूसरी, जो बीपीएससी ने जो सहायक प्राध्यापक का बहाली निकाला है, और इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के अंतर्गत है जो कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक विद्युत अभियंत्रण का पद निकला है। ये कितना है? 287 पद है। कितना है? 287 पद। अनारक्षित में 116, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 29, अनुसूचित जाति के लिए 45, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50, पिछड़ा वर्ग के लिए 35, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 9। तो ये आपको है। और बाकी जो है आपको 36 आरक्षण भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत। योग्यता क्या है सबसे बड़ा, ये जो है सबसे, और ये जो इसका लेवल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर डायरेक्ट भी अगर आईएएस भी बनते हैं तो ये आपको लेवल 9, लेकिन इसमें लेवल 10 होता है आईएएस बेहतर के लिए लेक्चरर को। तो इसका वेतनमान स्तर कितना? लेवल 10 का मतलब 57,700 से शुरू होगी इसकी। इसमें क्या है? विद्युत अभियंत्रण में है जो कि आपको बी टेक, बीएससी इंजीनियरिंग और एमई, एम टेक, एमएस अथवा एकीकृत एम टेक, जिसमें किसी एक की डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो, ये हो सकता है। उसके बाद है जो कि आपको नोट, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विषय के लिए डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिप्लोमा डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। और भी दिया हुआ है कि आपको बीईटी उत्तीर्ण की मान्यता समतुलता के रूप में प्रदान किया जाएगा। एएमआईई सेक्शन ए बी उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भी है जो कि इसमें जिनको इनरोलमेंट विद परमानेंट रिकॉग्निशन प्राप्त है, ये कर सकते हैं। एएमआई का मतलब हो गया जो लोग डिप्लोमा करते हैं या इंटर से भी जो लोग जाते हैं उनके लिए है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 14/8/2020 के पूर्व निर्गत होना चाहिए, नहीं तो रद्द हो जाएगी। अंग्रेजी वर्णित योग्यता ही मान्य होगा।
अगर गलत है तो। और उम्र सीमा जो कि 1/8/2020 से हो जाएगा, 22 वर्ष से, जो कि न्यूनतम उम्र सीमा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। सेवानिवृत्ति की 65 वर्ष निर्धारित है। और स्कीम किस तरह से होगा, तो आपको इसका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान निष्पादन वेटेज है जो कि 20 रहेगा, और कुल वेटेज आपको 100 रहेगा। 40 अंक है जो कि आपको कार्यक्षेत्र शिक्षक कौशल लिखित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन वेटेज 40 रहेगा। और लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। इसमें 60 प्रश्न होंगे। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे की होगी एवं पूर्णांक 40 अंक का होगा। साक्षात्कार निष्पादन में वेटेज 15 और संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक के लिए वेटेज 25 है। तो वेटेज का मतलब हो गया आपको इतना दिया जाएगा। तो वेटेज 20 हो गया, इधर 40 20 60 और 25 5 30 10 40, 100 इधर 100 का रहेगा। और एकेडमिक के लिए क्या है, मैक्सिमम 10 है जो कि रहेगा, मार्क्स ऑफ 10 एमटेक एमई एमएस सब करेंगे तो। उसके बाद है जो कि आपको अभियंत्रण संकाय के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग संबंधित विषय पाठ्यक्रम है जो कि इसमें लागू होगा। और हरता है जो कि 5 अंक है जो कि प्रति वर्ष रहेगा, 25 अंक रहेगा। मतलब 5 साल का अगर आपको अनुभव है तो आपको 25 अंक मिलेंगे। संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक लीप ईयर वाले वर्ष की गणना साधारण वर्ष 365 दिन मानी जाएगी। 6 माह से अधिक कार्य पूर्ण वर्ष मानकर वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं आरक्षण तो नियमानुसार रहेगा। इसमें साक्षात्कार के समय जो कि आपको क्या क्या कागज चाहिए वो दिया हुआ है कि आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र ये सब चाहिए, स्नातक डिग्री, स्नातक अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन की तिथि जो आपको 13/7 से शुरू हो जाएगा और आपको 30/7 तक रहेगा। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 7/8/2020 तक रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14/8/2020 तक रहेगा। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक 24/8 से अपराह्न 5 बजे तक रहेगा। और फीस जो है आपको कितना लगेगा, तो आपको 750 रुपये लगेगा। बिहार राज्य के SC/ST के लिए 200, और महिलाओं के लिए आपको 200, दिव्यांगजन के लिए 200, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 लगेगा। तो ये आपने देखा कि ये जो आप अगर आपकी योग्यता अगर BE/BTech किए हुए हैं तो शैक्षणिक योग्यता आप देख रहे हैं। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी में आप देख रहे हैं कि किसी भी ब्रांच करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब दूसरी खबर पर आते हैं। 30,000 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली है जो कि 22 से होगी। तो राज्य में छठे चरण के तहत 30,000 जो है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली 22 जुलाई से जो कि नियुक्ति पत्र बटेगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जाने से संबंधित संशोधित शेड्यूल है जो कि शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया। इसके मुताबिक जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसिलिंग के उपरांत नगर निकाय इकाई के चयनित अभ्यर्थियों को 22-23 जुलाई को नियोजन पत्र बांटा जाएगा। और एक जो वैकेंसी निकली है उसका मैं बताना चाहता हूँ। 90 प्राध्यापक सह प्राध्यापक बहाल होंगे। तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में अब शिक्षकों की किल्लत नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय के लिए 90 प्राध्यापक सह प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। साथ ही 10 मल्टी टास्किंग स्टाफ भी बहाल किए जाएंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 90 सहित कुल 100 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने इस जानकारी महालेखाकार को भेजी है। अधिसूचना के मुताबिक शिक्षकों के 90 पदों में 8 प्राध्यापकों, 28 सह प्राध्यापक और 54 सहायक प्राध्यापक जो कि के पद हैं। विशेष सचिव ने स्पष्ट किया कि इन पदों सृजन होने वाले वित्तीय भार का वहन विश्वविद्यालय खुद करेगा। राज्य सरकार से वित्तीय भार वहन को लेकर विश्वविद्यालय का दावा मान्य नहीं होगा। जिन 90 पदों पर स्वीकृति 32 विषयों में हुई है उनमें है जो कि आपको मैथिली, मगही, भोजपुरी, संस्कृत एवं पत्रकारिता शामिल है। विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किए जाने के आसार हैं। चूंकि इन पदों को वित्तीय भार सरकार को वहन है, इसलिए सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति गठित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को NOU की रिक्ति भेजे जाने की जरूरत नहीं है।
विश्वविद्यालय खुद ही नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार होगा। हालांकि इस बार पूछे जाने पर गुरु एनओयू सृजन पर मुहर लगने का आगे कार्रवाई नियमानुकूल करेंगे। तो स्केल कितना है? प्राध्यापक के लिए 37,467 एवं एजीपी के लिए 10,000। सहायक प्राध्यापक के लिए भी आपको 37,400 शुरू है। सहायक प्राध्यापक के लिए 15,600 शुरू है। मल्टीटास्किंग 5200 वाला जो स्केल है वो मतलब पूरी तरह से ये सरकारी रहेगा। और पद सृजन की स्वीकृति कहाँ कहाँ मिला है 31 विषयों के, तो ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अर्थशास्त्र है, कॉमर्स है, जूलॉजी है, बिजनेस मैनेजमेंट, हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी आदि विषय हैं। इसमें 31 विषय के हैं। ये रहा आपको टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में 478 लेक्चरर की बहाली पर रोक लगा दी गई है। और प्रकाशित रिजल्ट को चुनौती देने वाले अर्जी पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बहाली पर रोक लगा दी है। साथ ही बीपीएससी को नए सिरे से रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बीपीएससी को पुनरीक्षित रिजल्ट से कोर्ट को अवगत कराने का भी आदेश दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने विवाह सहित 12 आवेदकों की ओर से रिट याचिका पर सुनवाई की। आवेदकों की वकील विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चर की बहाली के लिए बीपीएससी ने विज्ञापन संख्या 2/16 प्रकाशित की थी। प्रतियोगिता परीक्षा के बाद रिजल्ट प्रकाशित की, जिसमें व्यापक गड़बड़ी की शिकायत के साथ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। प्रकाशित विज्ञापन संख्या की शर्तों के साथ छेड़छाड़ कर रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है। 16 विषयों के लिए 478 लेक्चरर की नियुक्ति के लिए आवेदन की मांग की, लेकिन 455 ही किया गया था। और बीपीएससी 23 सीट को सुरक्षित रखा गया। बीपीएससी ने जवाबी हलफनामे में कहा किसी आवेदक ने अपनी श्रेणी में कट ऑफ मार्क्स नहीं प्राप्त किया है। हाईकोर्ट ने एक आदेश में 455 का ही रिजल्ट प्रकाश 23 सीट को सुरक्षित रखा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के आयोग के अध्यक्ष साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव 2 जून को हुई थी। इसमें अहम निर्णय लिया गया था सहमति लेने पर। फिर आरआरबी रेलवे की क्या स्थिति है, एनटीपीसी की जो नई अपडेट है, परीक्षा कब तक होगी, तो ये आप देख रहे हैं सीएन। और ये आपको अपडेट जो है 9/7 का है। फिर से जो कि टेंडर का डेट है जो कि बढ़ गया, ये कब हो गया 13/8। पहले था कि आपको जुलाई में भी हो जाएगा, 8/7 शायद था, लेकिन अब 13/8 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिले ही डिले हो रहा। और ये एग्ज़ाम की संभावना जो कि मैक्सिमम जो कि आपको नवंबर दिसंबर में संभव, क्योंकि टेंडर ही अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये या तो दिसंबर में होगी परीक्षा, नहीं तो फिर ये अगले साल होने की संभावना है। और जहाँ सबसे पहले क्या होगी, एनटीपीसी की परीक्षा होगी, उसके बाद क्या होगा आपको ग्रुप डी की परीक्षा होगी। और उसमें लगभग मान कर चला जाए अच्छी स्थिति रही तो पूरा 21 से जो कि परीक्षाओं का रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं का दौर जारी रहेगा। और सीटों की संख्या कम होने की बात, क्योंकि रेलवे ने कई बार सफाई भी दी है, तो निश्चित रूप से आपकी सीटें की संख्या कम नहीं होगी। और उसमें घबराने, जो वैकेंसी निकल चुकी है उसमें आपको कोई कटौती नहीं होगी। और जो भी सरेंडर पोस्ट किया जा रहा है 50% वो नए पदों के लिए किया जा रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वैकेंसी जो कि कहीं वो भी परीक्षा ना हो और उसे भी कैंसिल कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। तो आप है जो कि आरआरबी एनटीपीसी तैयारी जो कर रहे हैं वो करते रहें, और अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते, क्योंकि परीक्षाएँ हैं जो कि जिस तरह से आप देख रहे हैं डेट बढ़ती ही जा रही। 13 अगस्त हो गई है टेंडर की। और लास्ट बिट आप इसमें देख सकते हैं, ये कल का ही है ये न्यूज़, टेक्निकल बिट्स 13/8। और इसमें लिखा भी हुआ है कि इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल रिलेटिव एक्टिविटी लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट पैनल etc रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इंडियन रेलवे नोटिफाइड सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 3/2019। तो ये अपडेट है कि आपको हो सकता है आपको अगले साल इंतज़ार करना पड़े आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम के लिए। तो लगभग जो आज जो भी खबरें थी मैंने आपको बता दिया। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक ही वीडियो में आप लोग जो भी सवेरे सवेरे मिले वो आपको बता दूं। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाकर आप व्यू पाने के चक्कर में मैं नहीं बताना, बहुत सारे चैनल वाले करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही जो आज की बड़ी खबरें हैं उसी में मैं लगभग बता देता हूं। तो इसी के साथ धन्यवाद।